चलिए फोर्थ वाले सम से शुरू करते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द एरिया एज शोन इन फिगर। ठीक है, डायग्राम दे दिया है और यहाँ देखोगे तो दो फिगर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। मैंने काफ़ी सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ऑलरेडी मार्क कर दी है। ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि हम लोगों ने 3 सम के कंसेप्ट डिटेल में देख चुके हैं। अगर कोई ये फोर्थ सम डायरेक्ट देख रहा है तो मैं पहले आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड वीडियो मेरा पहले अच्छे से देख लो और तभी जाकर आपको ये सम समझेगा, वरना प्रॉब्लम में आ जाओगे अगर बीच में से आप ये सम देख रहे हो तो। ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करें यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर इसका पहले x1 और x2 की मार्किंग कर लिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस फिगर को सेंटर से कट करता हूँ तो ये एग्जैक्ट इसका एक रेप्लिका जो है क्रिएट करेगा मिरर के सामने प्लेस करने पर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फिगर जो है इट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, बराबर, और इस एक्सिस को हम लोग y एक्सिस कह रहे हैं, बराबर, ये y एक्सिस है। मतलब समझ में क्या आ गया कि ये फिगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देंगे, द फिगर इज सिमेट्रिक, बराबर ना, अबाउट y एक्सिस। और जब y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों लिखते हैं हम लोग। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं आपको बोलूँ कि x1 का वैल्यू क्या होगा बताओ, तो आप लोग बोलोगे सर ये पूरा अगर 200 है तो x1 का वैल्यू होगा 100, बराबर। और मैं बोलूँगा x2 का वैल्यू भी बताओ तो आप लोग बोलोगे सर ये भी 200 ही है, तो x1 और x2 जो है तो एक ही पार्ट में, मतलब यहाँ पर आप शो कर सकते हो g1 और g2, क्योंकि एक ही लाइन में शो कर रहा है तो x1 और x2 जो है सर वो दोनों सेम रहेगा, बराबर। तो मतलब x1 और x2 जो है वो दोनों सेम रहेगा और कितना रहेगा, 200 का आधा रहेगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ 100 mm। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हमको x बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब x1 और x2 और ये सब इक्वल टू x बार होगा और आपको यहाँ पर x बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको x बार ऑलरेडी मिल चुका है विच इज़ इक्वल टू 100 mm। आपका एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है सम का, जिसमें हमको x बार निकालना रहता है और y बार निकालना रहता है। x बार हमने ऑलरेडी निकाल दिया, अब हम लोगों को y बार के लिए मेहनत करना है। ठीक है, अब क्योंकि हम सेमी सर्कल के बारे में पहले बात करेंगे, मैंने यहाँ पर फिगर को इसको फर्स्ट नाम दिया है, रेक्टेंगल को मैंने सेकेंड नाम दिया है। अब क्योंकि ये फर्स्ट नाम दिया है तो यहाँ से लेकर के, है ना, ये x एक्सिस है। मैंने बताया कि हर सम को हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस करना होता है। ये मैंने पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में मतलब आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो ये फर्स्ट एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने फिगर को प्लेस कर दिया। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के आपको y1 मिलेगा, है ना, फर्स्ट वाले के सेंट्रॉइड तक, और सेकंड वाले के सेंट्रॉइड तक के y2 मिलेगा। अब सवाल ये है कि y1 कितना होगा। देखो y1 कितना होगा, 400 प्लस इतना होगा। अब ये इतना कितना है, तो ऐसा ओरिएंटेशन वाला सेमी सर्कल हम देखेंगे। तो ये ओरिएंटेशन वाला सेमी सर्कल यहाँ देखने के लिए मिल रहा है ये। अब ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना देखने मिल रहा है, देखो 4r/3π देखने मिल रहा है। और इसके लिए मैंने बहुत आसान सी ट्रिक बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में। आप अगर देखोगे ये वाला मैंने कंसेप्ट पूरा डिटेल में बताया, पहले आप ये फर्स्ट वाला लेक्चर देखो अगर आप बीच में से देख रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग पहले ये वाले फिगर के बारे में बात करेंगे, जिसमें ये डिस्टेंस तो क्लियर है, इट इज़ 4r/3π। मतलब y1 कितना हो गया, 400 प्लस 4r/3π। तो यहाँ पर आ जाएगा 400 प्लस 4r/3π। अब सवाल ये है कि r क्या है और डायमीटर क्या है। देखो क्लियर है एकदम ये वाला पार्ट तो, क्योंकि देखो ये 200 है, ये 200 है तो ये भी 200 होगा। मतलब ये सर्कल या सेमी सर्कल का डायामीटर जो है वो 200 है। जब डायामीटर 200 है तो रेडियस उसका हाफ होता है ना, तो रेडियस कितना हो गया, 100 mm हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस मेरे पास में है 100 mm, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा 400 प्लस 4 इंटू आर का वैल्यू है 100 अपॉन 3π। कैल्सी में आप पाई लिख सकते हो, आपको पाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी वैल्यू को कैल्सी में डालोगे तो आपको y1 का वैल्यू मिल जाएगा 442.44 mm। ठीक है, यहाँ से मुझे y1 मिल रहा है। ठीक है, अब एरिया पर आ जाते हैं, सेमी सर्कल के एरिया पर। सेमी सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है π/8 इंटू d का स्क्वायर। ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को फर्स्ट वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल का एरिया होता है π/8 इंटू डी स्क्वायर, π/8 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ पर π/8 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 200 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू को आप कैल्सी में डाल दो, आपको a1 का वैल्यू मिल जाएगा 15707.96
mm², क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं इसलिए mm² इसका यूनिट होगा। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में दिया होता तो मैं सेंटीमीटर² लिखता। ठीक है ना, ये सारे बेसिक कंसेप्ट अपने को क्लियर रहने चाहिए। अब रेक्टेंगल पर आ जाते हैं। ये रेक्टेंगल है आपका, रेक्टेंगल का बेस देखो 200 का है, तो बी आपका 200 हो गया। डेप्थ यानी उसकी हाइट कितनी है 400 mm है, यहाँ लिख देंगे 400 mm। देखो x2 तो हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया था मेजर कंसेप्ट से, है ना, यहाँ पर हम लोगों को क्लियर हो गया, जिससे हमने x बार भी निकाल लिया था। y2 निकालने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल है। देखो y2 सिर्फ इतना है। देखो ये पूरा 400 है, तो y2 कितना होगा 400 का हाफ होगा, 400 का हाफ, तो यहाँ पर आ जाएगा 400 का हाफ, 400 का हाफ हो जाएगा 200 mm। ठीक है, y2 मिल गया। और एरिया निकाल लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी b इंटू डी, b का वैल्यू है 200 और d का वैल्यू है 400, 4 2 8, 0000 mm²। यहाँ से आपको a2b मिल रहा है। इससे अपना टेबल जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आएंगे y बार पर। अब y बार कैसे निकालेंगे? y बार का सिंपल सा फॉर्मूला है a1y1 प्लस a2y2। अब यहाँ पर मैं a3y3 नहीं लिख रहा हूँ, क्या रीज़न है? थर्ड फिगर ही नहीं है। अगर तीसरा फिगर होता तो मैं वो भी वहाँ पर नोट करता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो ही फिगर है तो इसलिए a1y1 अपॉन a2y2 अपॉन a1 प्लस a2। अब मेरे पास में a1 है बराबर, a1 का वैल्यू कितना है मेरे पास 15707 बराबर 15707.96 इंटू y1 का वैल्यू है 442.44 प्लस a2 है मेरे पास में 80,000 बराबर 80,000 इंटू y2 का वैल्यू है 200 अपॉन a1 प्लस a1 है 15707.96 प्लस 80,000। ठीक है, ये पूरी वैल्यू को कैलसी में डाल दोगे तो आपको y बार का वैल्यू मिल जाएगा 239.79 mm और ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। यहाँ से आपको x बार भी मिल गया और y बार भी मिल गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।